तो आज करना है प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप क्या होगा। हमें नॉर्मल प्रोडक्ट तो आता है, मान लिया H एक सब ग्रुप है एंड K भी एक सब ग्रुप है, तो HK इक्वल्स टू द प्रोडक्ट। और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? दिस विल बी डिफाइंड लाइक कि HK इक्वल्स टू HK such that H belongs to H and K belongs to K। मतलब पहला एलिमेंट H से, दूसरा एलिमेंट K से, इन दोनों के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करो, उनका प्रोडक्ट बनाओ, उनसे ये जो है चीज तैयार होगी। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर करनी है हमें थ्योरम्स कि प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप में जो है क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहली तो एक थ्योरम निकल के आती है, काफ़ी आसान सी है, हाँ लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G is to be a subgroup is that। अब यहाँ पे देखो, अभी तक जो हमने सब ग्रुप टेस्ट किए थे वो एलिमेंटल लेवल पे किए थे कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट H में जाना चाहिए, B इनवर्स H में जाना चाहिए, 2 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें ग्रुप के सब ग्रुप से ही हम पता लगाने की कोशिश करें कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। जैसे मान लिया H अगर एक सब ग्रुप है किसका, G का, तो ये कहता है कि कंडीशन बन जाएगी कि H टाइम्स H इनवर्स इज गोइंग टू बी H इटसेल्फ। क्लियर? ये काइंड ऑफ टेस्ट बन गया कि अगर ऐसा हो रहा है किसी भी ग्रुप में तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, G का। अब यहाँ पे जो ये H इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, H इनवर्स इज बेसिकली, देखो ये इस तरीके समझो कि मान लिया H इनवर्स है, तो बेसिकली मैंने ग्रुप को कैसे बताया कि वो एक स्ट्रक्चर होता है। तो H इनवर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मान लिया अगर मैं A कोई एलिमेंट ले लेता हूं H में से, तो मेरे को B जो एलिमेंट मैं लूंगा ना H इनवर्स में से, तो बेसिकली वो क्या होगा, इनवर्स ही होगा किसी ना किसी का, इजंट इट। ये नोटेशन है कि जो ये दूसरा सेट है इसमें क्या है, बेसिकली सभी के इनवर्स, मतलब H के जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का इनवर्स मैंने H में लिख रखा है। अल्टीमेटली है ये भी H ही, लेकिन अभी मैंने क्या प्रूव नहीं किया है, सब ग्रुप प्रूव नहीं किया है। क्योंकि इस तरीके से समझो, अगर A जो है H में है, ठीक है, तो A इनवर्स भी तो H में होगा ना, इजंट इट, या नहीं होगा? कंडीशन उसके होने की और ना होने की, कब होगा और कब नहीं होगा, कब नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि A इनवर्स H में ना भी हो, हाँ हमेशा नहीं होगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए सब ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, क्योंकि इनवर्स वाली कंडीशन तो तब होती है ना जब वो कोई ग्रुप होगा, इस बात को समझो। और अभी तक मैंने प्रूफ किया ही नहीं है कि H एक सब ग्रुप है, यही तो मैंने अभी बोला था कि H इनवर्स बेसिकली H में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इनवर्स ले लो बेसिकली। ठीक है, सिंगल स्टेप टेस्ट क्या था, 1 स्टेप टेस्ट क्या था सब ग्रुप का, A B इनवर्स था, किस में जा रहा था, H में से, जहां मैंने A और B इनवर्स किस में से लिए थे, H में से ही लिए थे, इजंट इट। तो ये वही चीज तो है, इसमें से एक A ले ले, इसमें से क्या आएगा ऑटोमेटिकली B इनवर्स, और ये किसके इक्वल दिखाना है, H के, तो इसका मतलब क्या है, किस में जा रहे होंगे, बस ये सेम ही चीज है, बस इसको लिखा किसके तरीके से गया है, सब ग्रुप के तरीके से लिखा गया है, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिखा गया। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ कि अगर दो का प्रोडक्ट क्या आता है, H इनवर्स का प्रोडक्ट H ही आ जाता है, तो वो भी एक सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। ये कंडीशन क्लियर हुई। अब हमें इसका प्रूफ क्रिएट करना है। सो थ्योरम सेज के H इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वी हैव H इनवर्स इक्वल्स टू H। तो सबसे पहले मान लेते हैं वन साइडेड, लेट
H बी अ सब ग्रुप, ऐसा मान लेते हैं कि H क्या है, एक सब ग्रुप है। अब H अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब सारे टेस्ट उस पर चलेंगे, 1 स्टेप टेस्ट 2 स्टेप टेस्ट जो हमें आते हैं। तो अब मान लेते हैं हमें क्या दिखाना है, देखो हमें दिखाना है कि H H इनवर्स, इसमें वो भी होते हैं क्या, हमें दिखाना है कि H H इनवर्स क्या है, किसके इक्वल है, H की। तो बेसिकली देखा जाए, मान लिया H सब ग्रुप है नहीं है, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन एक सेट तो है ना, H H इनवर्स के प्रोडक्ट से एक सेट तो बनेगा ही, और H भी एक सेट तो होगा ही कम से कम, सब ग्रुप हो ना हो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो बेसिकली इसको सिर्फ इतना सोचो कि ये दो सेट हैं जो हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने। तो इक्वल कैसे दिखाते हैं, दो सेट्स को इक्वल कैसे दिखाया जाता है? हाँ, एलिमेंट से कैसे, बेसिक फाउंडेशन लाइन बोलो कि बेसिक, सबसे बेसिक आइडिया क्या रहता है, दो सेट्स को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या दिखा देंगे, एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे, एंड वी आर डन, इजंट इट। यही तरीका होता है कि मैं H H इनवर्स को क्या दिखा दूंगा कि वो H का क्या है, सब ग्रुप, और फिर H को क्या दिखा दूंगा, H H इनवर्स का सब ग्रुप, ओ सॉरी सबसेट दिखा दूंगा। सो दैट मीन्स अगर मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लूं, लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H H इनवर्स, मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि A तो किस में से आया, H में से, और H इनवर्स किस में से आया है, H इनवर्स में से, ओ सॉरी B इनवर्स किस में से आया है, H इनवर्स में से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि B H में होगा तभी तो B का इनवर्स H इनवर्स में होगा, इजंट इट। तो ये हम कह सकते हैं। अब मेरे को ये पता ही है जिस तरीके से इसका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाँ ये होगा। अब 1 स्टेप टेस्ट के चलते अगर हम देखें, क्योंकि H क्या है, एक सब ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है, तो 1 स्टेप टेस्ट क्या कहता था, तो ए बी इनवर्स किस में होना चाहिए, अगर दो एलिमेंट मैंने इस तरीके से H में से लिए हैं तो ए बी इनवर्स किस में होना चाहिए, H में होना चाहिए। तो 1 स्टेप टेस्ट के हिसाब से ये ए बी इनवर्स किस में चला गया, H में, लेकिन मैंने ले किस में रखा था, H H इनवर्स में। सो आई सर्टेनली कैन से कि H H इनवर्स इज नाउ अ सबसेट ऑफ H। अब ऐसे ही हम क्या दिखा देंगे कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं H, किस में से, H में से। अब हम दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं ना, नाउ वी आर ट्राइंग टू शो, अब हमारा टारगेट रहेगा कि H इज सबसेट ऑफ H H इनवर्स, तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा H में से। अब बेसिकली हमें इस H को कैसे दिखाना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स दिखाना है, दैट इज वन फ्रॉम H अनदर फ्रॉम H इनवर्स। तो दूसरा एलिमेंट ले ले E फ्रॉम H इनवर्स, क्योंकि E का इनवर्स क्या होता होगा, आइडेंटिटी है उसका इनवर्स सेम ही रहेगा। तो कैन आई राइट H E इनवर्स, H E इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के ही इक्वल होगा। और जिस तरीके से लिखा गया इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब इसको किस में हो जाना चाहिए, H H इनवर्स में, क्योंकि H H इनवर्स में कौन सा एलिमेंट होंगे, जहां पहला एलिमेंट H से होगा और दूसरा एलिमेंट उसका इनवर्स होगा, कोई भी एलिमेंट जो H का उसका इनवर्स होगा, तो उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया। तो दिस मस्ट मीन H H इनवर्स, एंड दैट सर्टेनली मीन्स कि H में से लिया था, H H इनवर्स में चला गया, एंड नाउ दिस इज इक्वालिटी प्रूव हो गई। तो अगर H इज सब ग्रुप तो इक्वालिटी प्रूव कर दी हमने। नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दैट इफ H इक्वल्स टू H H इनवर्स देन इट इज अ सब ग्रुप। तो 1 स्टेप टेस्ट वगैरह से कुछ ना कुछ करेंगे हम। चलिए, हाँ, नाउ वी टेक दैट H इक्वल्स टू H H इनवर्स, एंड हमारा 2 प्रूव हो जाएगा। अब इस केस में H इज अ सब ग्रुप, तो H को सब ग्रुप दिखाना है तो लेट सम A, B बिलोंग्स टू H। बात समझ आई? अब क्योंकि H किसके इक्वल है, H H इनवर्स के, तो A B इनवर्स तो H H इनवर्स में तो होगा ही, और वो किसके इक्वल है, H के। तो मैंने दो एलिमेंट लिए H में से, जिसका A B इनवर्स किस में चला गया, H में चला गया। 1 स्टेप टेस्ट से H इज क्या प्रूव हो गया, एंड वी आर डन फॉर दिस। सो तुम्हें बस डेफिनेशन से चिपक के रहना है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचना है, क्लियर हो जाएगा। चलो, अब ये तो बहुत ही ट्रिवियल थ्योरम थी, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि 1 स्टेप टेस्ट था, किसकी फॉर्म में लिखा हुआ, सब ग्रुप की फॉर्म में लिखा हुआ।
ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे थ्योरम्स की, जो कि बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स की। सो अभी तक तो जो स्ट्रक्चर था वो फिक्स कर रखा था मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप का, लेकिन देखो नेक्स्ट थ्योरम सेज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि इससे पहले वाली तो ठीक है वो तो टेस्ट ही था, तो वो तो टेस्ट पूछ लो या ये पूछ लो, बोथ आर सेम। दिस थ्योरम सेज दैट इफ H and K are two subgroups of G, H and K are two subgroups of G, then HK is here product of the subgroups, HK is a subgroup of G if and only if HK equals to KH. This is something you have to prove. अब मेरे को ये बताओ कि क्या इसमें गिवन रहेगा एक बारी और क्या मेरा टू प्रूव, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, दो पार्ट होंगे इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो एक पार्ट कौन सा होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा? एग्जैक्टली तो इसमें जो है एक चीज जो बनी रहेगी हमेशा, वो ये बनी रहेगी कि ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट HK are टू सब ग्रुप्स, ये हमेशा गिवन रहेगा, ये बात समझो, क्योंकि H और K सब ग्रुप हमेशा दे रखे हैं। हमारा जो थ्योरम का पार्ट रहेगा वो रहेगा कि HK सब ग्रुप कब होगा, जब HK इक्वल्स टू KH होगा, और अगर HK इक्वल्स टू KH है तो HK क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है, बात समझ आई? चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें गिवन ही रहेगा दोनों ही केसेस में, H and K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, ये दो सब ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये तो हमें पता रहेगा ही रहेगा। अब मान लिया HK इक्वल्स टू KH ले लेते हैं और प्रूफ क्या करने की कोशिश करते हैं कि HK क्या है, एक सब ग्रुप है। सो लेट HK इक्वल्स टू ले लेते हैं KH, एंड नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दैट HK इज अ सब ग्रुप। अब यहां पे स्ट्रक्चर से चिपक के रहना बिल्कुल। देखो पिछले वाली थ्योरम का इसमें यूज करेंगे, ध्यान से देखो, H एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा कि H इनवर्स या फिर H इनवर्स H किसके इक्वल होगा, क्योंकि पिछली थ्योरम के हिसाब से, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप। अदरवाइज आई कैन सी कि K इनवर्स इक्वल्स टू K इनवर्स K, विच शुड बी इक्वल्स टू K, बिकॉज K इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, isn't it? चलिए तो अब देखो, अब HK और HK इनवर्स लेते हैं। बात समझ आई क्यों लिया गया? क्योंकि जब हम H को सब ग्रुप प्रूव कर रहे थे तो H इनवर्स किसके इक्वल प्रूव किया था, HK। तो अब हमने सब ग्रुप ले रखा है HK, तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा कि HK एंड HK का इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, HK के इक्वल होना चाहिए। तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो सब ग्रुप में जब इनवर्स को खोलते हैं तो ये क्या आ जाता है, K इनवर्स H इनवर्स आ जाता है, और K इनवर्स तो क्या बन जाएगा, K के इक्वल होगा ना, K इनवर्स, क्योंकि सब ग्रुप है, तो ये आ जाएगा HK H इनवर्स, इजंट इट क्लियर? अब देखो, अब हमने मान क्या रखा है, मान हमने ये रखा है ना कि HK किसके इक्वल है, KH, और हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, HK इज अ सब ग्रुप, और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि भाई HK और HK का इनवर्स किसके इक्वल आ जाए,
एच के इक्वल आ जाए, ये अभी हमने थ्योरम करी है। तो बेसिकली मैं वही लेके चल रहा हूँ एच के और उसका इनवर्स, और मैं उसके प्रोडक्ट को अब किसके इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एच के। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूँ एच के किसके इक्वल था, के एच के। तो बेसिकली अब देखो ये एच एच इनवर्स क्या बन जाएगा, एच। तो बेसिकली मैंने किसके इक्वल कर दिया, ये के एच किसके इक्वल है, एच के। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने एच के इक्वल प्रूव कर दिया, हेंस एच के इज अ एग्जैक्टली। अभी जो डेफिनेशन हमने करी थी उससे हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, इसी के आगे कर ले। यहां तक हमारा एक पार्ट प्रूव हो जाता है। नाउ वी विल ट्राई द कन्वर्स। कन्वर्स में हमारे पास क्या रह जाएगा कि एच के इज नाउ अ subgroup and we will try to prove that hk equals to kh. This is going to be my to prove for this time. Clear? चलिए, तो suppose that h and k and hk are subgroup. अब basically तीन subgroup हो गए ना मेरे पास, gk, h मेरे को पता है, k मेरे को पता है और hk भी मेरे को पता है। all are subgroup of g. Clear? सो हमें प्रूव करना है कि एच के किसके इक्वल है, के एच के इक्वल है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, किसमें से, एच के में से। लेट एच के बी सम एलिमेंट इन एच के। क्लियर? वेयर एच इज फ्रॉम द एच सब ग्रुप एंड के इज फ्रॉम के सब ग्रुप। अब क्योंकि एच और के दोनों खुद में क्या है, सब ग्रुप है जी के। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि एच का इनवर्स भी होगा एच में और के का इनवर्स भी होगा के में। और अगर ऐसा है तो के इनवर्स एच इनवर्स अगर मैं एक एलिमेंट मानूं, ये भी एच में है ये भी एच में है, तो ये किस में हो जाएगा, ये के एच में हो जाना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? क्लियर? लेकिन इसको तो मैं कैसे, देखो मैंने इंटेंशनली माना है के इनवर्स एच इनवर्स। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो ए बी का इनवर्स कैसे खुलता है, हाँ, तो मैं अब इसका उल्टा यूज कर लूंगा, बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी का इनवर्स लिखेंगे, तो इसका मतलब इसको अब कैसे लिखा जा सकता है, एच के का इनवर्स दैट इज गोइंग टू के एच। अब क्योंकि के एच खुद क्या है, सब ग्रुप है, तो बेसिकली इसका भी इनवर्स होना चाहिए। के एच एक सब ग्रुप है, तो इसमें ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स जो होगा वो भी के एच में होना चाहिए ना। तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स तो एच के ही होगा, तो वो किस में आ गया, के एच में। अब देखो मैं एच के लेके चला था किस में, एच के में, और मैंने एच के को दिखा दिया किस में, के एच में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एच के में से लेके चला था वो मैंने किस में दिखा दिया, के एच में। तो इतना पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा हाफ आई गेस समझ आ गया, और क्या ट्राई करूंगा प्रूव करने का। आई विल ट्राई कि के एच से कोई एलिमेंट ले लेते हैं और के एच को सब ग्रुप दिखा देंगे, और सॉरी सबसेट दिखाने की कोशिश करेंगे एच के का, सेम मेथड से जो भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही दो एलिमेंट ले लेंगे के एच से, के और एच, और फिर उनके इनवर्स बता देंगे, और फिर उनको जो है जोड़ लेंगे उल्टा करके इनवर्स वाली थ्योरम से। ठीक है? तो वो किस में चले जाएंगे, एच के में चले जाएंगे। बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? और जैसे ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो what we can say that hk is equals to kh and we are done, isn't it? Clear है? So this was the theorems about the product, कि अगर दो सब ग्रुप है तो उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा, given condition that hk is going to be equals to kh. Clear है? चलो अब जो है एक दो थ्योरम जो है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स पे कर लेते हैं। इंटरसेक्शन तो बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है, तुम प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना। इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन, लेकिन आसान है बहुत। ठीक है? तो अगर पेपर सेटर का मूड हुआ कि आसान दे देते हैं तो वो इंटरसेक्शन पे थ्योरम दे देगा, अगर उसका मूड हुआ थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, तो प्रोडक्ट पे दे देगा। तो दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए नहीं लिखेंगे, ऑफ सब ग्रुप लिख लेते हैं। और इसकी जो सबसे पहली
एक तो फाइनाइट का केस है और एक आर्बिट्ररी का केस है, बस दो ही केस होते हैं इसमें। तो सबसे पहली जो थ्योरम निकल के आती है वो थ्योरम है कि इफ H1 एंड H2, आई होप इंटरसेक्शन तो पता ही होगा क्या होता है ना, इट्स इजी। सो इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, ये दो सब ग्रुप है, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, ये भी एक सब ग्रुप होगा अगर, कंडीशन बहुत खास है, एक सेकेंड, अच्छा वो तो इंटरसेक्शन वाली तो उसमें होती है कंडीशन, तो लीनियर अलजेब्रा में इसमें कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है। देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, उसमें होती है कंडीशन के H1 शुड बी कंटेन्ड इन H2। मैं थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा में निकल गया था, इसमें नहीं है ये कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, हमें बस डायरेक्टली दो सब ग्रुप दे रखी है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। तो बस बेसिकली क्या प्रूव करना चाहते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, सबसे आसान है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सोचनी ही नहीं है क्योंकि H1 H2 खुद क्या है, सब ग्रुप है, और हमने क्या ले रखा है, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में है, तो बेसिकली क्लोजर प्रूव करूँ क्या, या स्टेप टेस्ट से कर लें, वैसे तो सब ग्रुप प्रूव करना तो स्टेप टेस्ट से ही है, मैं तो वैसे बता रहा था। तो जनरली हम करेंगे, सबसे पहले तो ये दिखा दें कि इसमें आइडेंटिटी आती है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वही आइडेंटिटी H का पार्ट होगी H1 का, और वही आइडेंटिटी H2 का पार्ट होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी मिली कहाँ से होगी इन्हें दोनों को, G से, क्योंकि G अल्टीमेट ग्रुप है ना। तो बेसिकली जब आइडेंटिटी इसमें आ गई तो इसका मतलब मेरे को ये पता लग गया कि H1 एंड H2 आर नॉन एम्प्टी, खाली तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी उसमें आ गई। चलो अब नॉन एम्प्टी हो गई तो बेसिकली अगर मैं वन स्टेप टेस्ट ले लूँ, वन स्टेप टेस्ट के हिसाब से सोचते हैं, मान लिया मैंने एक A, B ले लिया, किसमें से, H1 इंटरसेक्शन H2 में से। अब क्योंकि मैंने A, B, H1 इंटरसेक्शन H2 में से लिया है तो A, B किस में होगा, एंड A, B किस में होगा, H2। अब क्योंकि H1 क्या है, एक सब ग्रुप है, तो पक्का A, B इनवर्स किस में होना चाहिए, H1 में सब ग्रुप है ना, और A, B इनवर्स किस में होना चाहिए, H2 में भी, और अगर ये दोनों में ही आ गया तो A, B इनवर्स किस में चला गया, एग्जैक्टली और ये प्रूव हो गया कि एक सब ग्रुप है, इजंट इट। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को तुम्हें किस में लिखना है, आर्बिट्रेरी टर्म्स में लिखना है, हाँ सेकंड थ्योरम। अभी तो हम फाइनाइट केस पे थे ना, दो ही लिए थे ना मैंने, तो तीन का, अगर मैं तीन का इंटरसेक्शन करूं तो क्या वो सब ग्रुप होगा, तीन सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन क्या एक सब ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स होगा, कॉमन पार्ट है क्योंकि ए बी ले लेंगे, ए बी इनवर्स तीनों में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाए तो हम आ जाते हैं आर्बिट्रेरी पे। दैट सेज के थ्योरम सेज एन आर्बिट्रेरी intersection, an arbitrary intersection of subgroup is a, हाँ मतलब you are not bounded to take only the finite number of intersection, you can take as many you want, जितने भी इंटरसेक्शन लेना चाहो उतने ले सकते हो। तो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ की बात करते हैं तो G एक सब ग्रुप, G एक ग्रुप हो गया, और इसके कुछ क्या मान लिए कि H1 H2 तो बड़े H लैम्डा ले लेते हैं, सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सम कापा वेयर कापा इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिए आर ऑल सब ग्रुप्स ऑफ G। आई होप नाउ काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगा कि इसको मैं H नाम दे देता हूँ इजीनेस के लिए, ताकि मैं डायरेक्टली ये लिख दूँ कि E बिलोंग्स टू H। दिस इम्प्लाइज के H क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब ये जो सारे सेट्स हैं इनका, अच्छा H, अच्छा ये तो सारे सेट हो गए, H को मेरे को डिफाइन करना चाहिए इनका इंटरसेक्शन। ये तो सारे अभी सेट बनाए ना मैंने, इतने सारे सब ग्रुप हैं, ठीक है।
तो मेरे को H को एक्चुअली डिफाइन करना चाहिए इन सभी का H इक्वल्स टू H इंटरसेक्शन लैम्डा H लैम्डा बिलोंग्स टू कापा, ये H ये डिफाइन करना चाहिए कि इन सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, दिस शुड बी डिफाइंड एज H। अब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी शुड बिलोंग्स टू H, क्योंकि हर एक क्या है, सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो सभी में होगी, सेम होगी, G की ही होगी। सेकंड आई कैन से कि सपोज कोई एलिमेंट चूज कर, क्योंकि इससे क्या प्रूव हो गया, नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया, तो एलिमेंट चूज कर लेते हैं H में से। अब जो एलिमेंट मैंने H में से चूज करे हैं वो अल्टीमेटली सभी में होंगे, ऑल H लैम्डा, फॉर ऑल लैम्डा ए बी बिलोंग्स टू H लैम्डा, हर एक लैम्डा के लिए H लैम्डा में होंगे। अब H लैम्डा क्या है, सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किस में होना चाहिए, उसी H लैम्डा में। इसका मतलब क्या हो गया, सभी H लैम्डा में चला गया ना ए बी इनवर्स, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में चला गया, और इसका मतलब उस H में चला गया, हेंस H इज सब ग्रुप। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, इजी है। चलो अब देखो जो कंडीशन मैं बता रहा था ना वो यूनियन में लगती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू कि H1 and H2 are two subgroups of G. Then H1 union H2 is a subgroup if and only if either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। ये यूनियन वाले में एक कंडीशन है, तो हो जाएगा ये प्रूफ। हाँ, तो यू हैव टू थिंक, क्योंकि यूनियन में क्या है, दोनों के मिला के एलिमेंट ले लिए। अब ये सब ग्रुप तो है, यूनियन में कंडीशन क्या होती है कि एक एलिमेंट ए जो मैं चूज करूंगा वो H1 से ले लूंगा, और बी मैं चूज कर लेता हूँ H2 से, तो इनका प्रोडक्ट का इनवर्स मेरे को दिखाना है H1 यूनियन H2 में। अब अगर ये बी H1 में हुआ ही नहीं तो इसका इनवर्स कैसे चला जाएगा, और ये ए इसमें नहीं हुआ, तो अब तो सेपरेट होगी ना चीजें। वहां पे इंटरसेक्शन में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा था कॉमन होने का, कि अगर मैंने एक से लिया है कोई चीज तो दूसरे में भी होगी ही होगी, ठीक है। तो H1 यूनियन H2 दो के केस में प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। So suppose H1 and H2 are two subgroups of G such that H1 and H2 are subs of G such that either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। कंटेनमेंट वाली बात होगी तो यहीं पे प्रूव हो गया इनका यूनियन। क्यों, क्योंकि H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आ जाएगा, कंटेनियन। अगर H1 कंटेन करता है H2 को, अगर इस कंडीशन की बात करें तो H1 छोटा हो गया, तो इनका यूनियन किसके इक्वल आएगा, और H2 खुद क्या है, तो H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इस कंटेनमेंट की बात करें तो यहाँ H1 यूनियन H2 किसके इक्वल हो जाएगा, और H1 क्या है। तो दिस पार्ट इज रियली ट्रिवियल, तुम्हें बस थोड़ा सा सोचना है इसमें। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्वर्स पार्ट की, दैट इज समथिंग अ बिट ऑफ लेंथी पार्ट, कि अगर H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, तो हमें दिखाना क्या पड़ेगा कि या तो H1 H2 को कंटेन करता है H2 H1 को। सो लेट H1 यूनियन H2 बी अ, so if I say this is a subgroup, that certainly means कि सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी दिखा सकते हैं हम, क्योंकि H1 H2 क्या है, नॉन एम्प्टी सब ग्रुप्स ले रखे हैं ना, तो उनके यूनियन भी नॉन एम्प्टी आएगा। अब दोनों में आइडेंटिटी तो थी ही, क्योंकि सब ग्रुप थे तो आइडेंटिटी तो जाएगी, तो नॉन एम्प्टी की तो कोई बात बनती नहीं है यहाँ पे, तो उसको अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। वी डोंट इवन नीड टू प्रूव दैट दे आर नॉन एम्प्टी। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा टू प्रूफ क्या रहेगा कि या तो ये दिखाओ कि H1 कंटेन होता है H2 में, और या ये दिखाओ कि H2 कंटेन होता है H1 में। दैट सर्टेनली मीन्स कि एक में से एलिमेंट लेंगे और दूसरे में उसको प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर। तो चलो अब इसको किससे कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से कुछ नहीं हो रहा,
और ऑब्वियस सी बात है H1 यूनियन क्या है, H2 सब ग्रुप है, तो उसके पास कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट नीदर स्टार नॉर डबल स्टार होल्ड्स ट्रू, मतलब कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई सी भी कंडीशन हो नहीं सकती है, ऐसा मान लेते हैं। नाउ एज H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 देयरफॉर, वही जो मैंने बताया था कि कंटेनमेंट ना हो तो एक एलिमेंट में ऐसा मान लू H1 में से बट नॉट इन H2, मतलब A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, और ऐसा ही एक एलिमेंट जो है मेरे को, अब ये यूनियन में तो होगा A, ठीक है, ऐसे ही मैं एक एलिमेंट मान सकता हूं B जो किस में से होगा, H2 में से, बट वो H1 में नहीं होगा, इजंट इट क्लियर। अब क्योंकि H1 यूनियन H2 है तो A B दोनों यूनियन में तो जरूर होंगे, लेकिन अब ये सोचो इनका प्रोडक्ट ये इसमें होना चाहिए, H1 यूनियन H2 को क्या मान रखा है, सब ग्रुप मान रखा है ना, हमने तो ये माना ना कि ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन ये तो है कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है। तो अगर मैं A B ले लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट किस में जाना चाहिए, H1 यूनियन H2 में जाना चाहिए। इसका मतलब या तो ये A B का प्रोडक्ट H1 में से आया होगा या फिर ये A B का प्रोडक्ट H2 में रहा होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि A उसमें नहीं है और B उसमें नहीं है। तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि A तो उस वाले में नहीं है। अगर मैं कहूं कि A B H1 में है तो B तो है ही नहीं H1 में, अब B H1 में नहीं है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी ना। मतलब इसका तो मतलब क्या बनता है, H1 क्या है, एक सब ग्रुप है, तो अगर A B उसमें है तो A और B उसमें होने चाहिए ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आई क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में B को जैसे जिस हिसाब से चूज किया था उस हिसाब से तो B को H1 में होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे H2 के केस में हो जाएगा। विल यू बी एबल टू प्रूव? इजी। चलो तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, बहुत ही थोड़े से 2-4 पेज और रह रहे हैं। बहुत ही वाहियात बुक लिख रखी है इन्होंने, बहुत सारा जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया, साइक्लिक भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी कर दो।